नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, रोजाना हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां जो है वो लेकर आते हैं, आपके जीवन से जुड़ी, धर्म से जुड़ी, ज्ञान से जुड़ी, विज्ञान से जुड़ी, ताकि आप इन जानकारियों को प्राप्त कर अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ सके, ताकि आप अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सके और अपने जीवन को सकारात्मक बना सके। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, पितृ श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो चुकी है और हिंदू धर्म में इसका काफी महत्व है। आज हम श्राद्ध पक्ष के बारे में ही बातचीत करने वाले हैं, इसके विषय में जानने वाले हैं। पहले आपको बता दूं कि भाद्र मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आश्विन मास की अमावस्या तक पितृपक्ष जो है वो मनाया जाता है और पूर्णिमा तिथि जो है वो इस बार 20 सितंबर को पड़ रही है। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं और शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष जो है वो पितरों के सम्मान और श्रद्धा प्रकट करने का जो है ये एक समय होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय में जो हमारे पूर्वज है, हमारे पितृपक्ष है, वो नीचे उतरकर हमें आशीर्वाद देने आते हैं, हमारा कल्याण करने आते हैं। तो श्राद्ध से जुड़ी और भी ऐसी जानकारियां, एक्चुअल में पूरा श्राद्ध क्या है, मैंने तो आपको एक ऊपरी बात बताई है। तो आज हम आचार्य जी से इस पर चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में श्राद्ध क्या है, क्यों मनाया जाता है और इस बार का जो श्राद्ध पड़ा है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, कौन कौन सी तिथियां हैं पितृपक्ष का दान करने के लिए। इन सब विषयों पर आज हम खुल के चर्चा करने वाले हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। आज देखिए, सही मायनों में तो जो श्राद्ध चलेंगे, जो कनागत चलेंगे, वो कल से चलने वाले हैं जी। लेकिन जिन लोगों का जन्म पितृपक्ष में हुआ है और पूर्णमासी में हुआ है, यानी पूर्णिमा में, उन लोगों के साथ एक दिक्कत यह है कि वो अमावस्या को पूर्णमासी का श्राद्ध क्यों मनाए जी। ऐसी स्थिति में आज का दिन, पूर्णमासी का दिन, इस श्राद्ध को मनाने के लिए रखा गया है। वैसे तो श्राद्ध कल से ही शुरू होते हैं, प्रतिपदा से पहला श्राद्ध शुरू होता है, लेकिन आज श्राद्ध पूर्णिमा की वजह से मनाया जाता है। वैसे तो सत्यनारायण की कथा का भी दिन आज ही होता है जी। अब ये चलेगा 6 अक्टूबर 2021 तक के लिए। आज ग्रहों की स्थिति भी श्राद्धों के पक्ष में नजर आती है। आज की जो स्थिति है, मकर लगन 4:30, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मकर लगन है, गुरु और शनि मकर में है जी। अर्थात योग सन्यासी योग कहलाता है। ऐसे में चंद्रमा सेकंड हाउस यानी कि कुंभ राशि में, और राहु जो है वो पंचम हाउस में जी अपने मित्र शुक्र की वृषभ राशि के अंदर है। केतु वृश्चिक में है और शुक्र अपनी ही 10वें घर में अपनी राशि तुला पर है। सूर्य, बुध और मंगल अपने 9वें घर में कन्या राशि के अंदर है। ये ग्रहों की स्थिति है और ऐसे में कहा जाता है जब ऐसी स्थिति बनती है तो देश में शांति आने की ओर प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। और ऐसे वक्त में ही श्राद्ध आप पढ़ रहे हैं। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि दिनांक 20 सितंबर 2021 सोमवार का दिन है। अश्विनी नक्षत्र आज शाम से शुरू हो जाएगा जी। श्राद्ध है क्या, पहले इसको जानना जरूरी है। श्राद्ध में श्रद्धा पूर्वक पितरों का जो भी वस्तु उचित काल या स्थान पर विधि द्वारा ब्राह्मणों को दी जाती है, इन सबका उल्लेख ब्रह्मा पुराण के अंदर मिलता है। ये एक ऐसी माध्यम जिसके पितरों की तृप्ति के लिए भोजन दिया जाता है, पिंड रूप में पितरों को दान दिया जाता है। कौवों को, गौ को और कुत्तों को भोजन कराया जाता है। ये बड़ा विधान का विषय है और सबसे पहले इसका जो पता चलता है वो महाराजा भगीरथ, जो राम के पूर्वज थे, उन्होंने अपने पितरों की शांति के लिए गंगा को धरती पे लाके इसकी शुरुआत की थी कि उनके 60,000 पुरखे जो किसी भी कारण से उनका शरीर पूरा हो गया था, उन लोगों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करने के लिए गंगा को धरती पे लाए थे। इसलिए गंगा का जल हाथ में लेके और तिल हाथ में लेके इसका संपूर्ण भोग किया जाता है, पितरों को दान दिया जाता है।
ये दान सुपात्र को जाना चाहिए। इसके लिए विशेष बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। जी श्राद्ध करने का सभी का अपना एक समय होता है। श्राद्ध मृतक परिवार को उसकी मृत्यु की तिथि पर, जो तिथि हिंदी तिथि, श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध देने की विधि है। उदाहरण के तौर पर किसी के की मृत्यु एकादशी को हुई है तो उसका श्राद्ध भी एकादशी के दिन ही किया जाएगा। ये नहीं कि आप किसी भी तिथि के लिए श्राद्ध तभी कर दो। लेकिन अज्ञात व्यक्ति की जो तिथि होती है वो अमावस्या होती है। जो रणभूमि में शहीद हो जाते हैं उनकी तिथि भी एकादशी, उस श्राद्ध की अमावस्या को ही करनी चाहिए। तभी उनको शांति मिलती है कि हमारे यहाँ हमारे धर्म के हिसाब से उनकी अपनी जो समझ है, अपनी सोच है, जो वो किसी दूसरी योनि में ना जाके अच्छी योनि में जाए, इसका भी पितरों के समय में बड़ा महत्व होता है। और मेरा तो यहां तक मत है कि जो आपके बुजुर्गों को पसंद था भोजन के अंदर, वो भोजन देना चाहिए जी। लेकिन ऐसा सात्विक भोजन हो कि जो आपके पितरों को के साथ साथ आपको भी तृप्ति प्रदान करे। ऐसा नहीं कि आप कोई भी गरिष्ठ भोजन या तामसिक भोजन बनाए, वो आप पितरों के निमित्त दान दें, वो पितृ ग्रहण नहीं करते और उससे आपका मन, आपका परिवार दुखी होता है। जी। अब आती है बात इसके बाद की, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में साधु और सन्यासी रहा हो और उसकी मौत हो जाए, शरीर पूरा हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति का श्राद्ध द्वादशी के रोज करना चाहिए। जी। और जो लोग दुर्घटना में या अपने आप सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले, ऐसे लोगों का श्राद्ध चतुर्थी को किए जाने का मत बताया गया है। जी। क्योंकि पितरों का जो श्राद्ध होता है उनके दिवस को याद रखना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम चले ज्ञान की ओर। तो यहाँ पर भी जो स्थिति है वो ज्ञान वाली स्थिति है। मैं आपको ज्ञान की ओर ही ले जा रहा हूं मैं, क्योंकि ज्ञान से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हमारा ज्ञानता है हमारे पास तो फिर हमारा कैसे होगा, इसको तो हमें सोचना पड़ेगा। इसके अलावा श्रद्धा या पिंडदान कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के किए जाते हैं, इसका भी बड़ा महत्व है। पितरों की संतुष्टि के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक किए गए तर्पण, ब्राह्मण भोज, दान आदि कर्मों को श्राद्ध कहा जाता है। जी। पितृ यज्ञ भी कहते हैं। श्राद्ध के द्वारा व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता है, पितरों को संतुष्ट करके स्वयं भी मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। श्रद्धा या पिंडदान दोनों एक ही शब्द के दो पहलू हैं। पिंडदान शब्द का अर्थ है अन्न को पिंडाकार में बनाकर पितरों को श्रद्धा पूर्वक अर्पण करना, इसी को पिंडदान बोलते हैं। दक्षिणी भारतीय पिंडदान को श्राद्ध कहा जाता है। यानी कि हमारे यहाँ उत्तरी भारत के अंदर ये पिंडदान और दक्षिणी भारत में श्राद्ध। कुछ लोग नित्य श्राद्ध भी करते, हर महीने मनाते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। और कुछ लोग अपने साल के उनकी जब बरसी होती है तब श्राद्ध मनाते हैं। लेकिन जो श्राद्ध का जो असली महत्व है वो अश्विनी कृष्ण पक्ष में श्राद्ध मनाने का ही महत्व दिया गया है। और 2 वर्ष में 12 आती है और अधिमास हो तो 14 आती है, तब भी हम लोग श्राद्ध मना सकते हैं। ये भी एक परंपरा के अंदर आता है। भूल चूक अगर कभी हो जाए तो इस तरह की विद्या भी हम लोग आजमा सकते हैं। जी। श्राद्ध मनाने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। जी। महर्षि समंतु के अनुसार श्राद्ध करने से श्राद्धकर्ता का कल्याण होता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृ श्रद्धा कर्म को जो श्रद्धा करता है उसको दीर्घायु, संतान, धन, विद्या और सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाले होते हैं। और ये जो श्राद्ध है ये मनाने के बाद मैं आपको इसका एक वैज्ञानिक महत्व भी बताता हूं। इसमें कौवों को खीर खिलाई जाती है।
जी कौवा पीपल के बीज खा जाता है, जब वो खीर जी खाता है उसको उससे दस्त होता है, जब वो उड़ के जगह जगह बैठता है तो वो जो बीज उसके पेट में रहते हैं पीपल के, वो जगह जगह गिर जाते हैं, जी वहां पर वो पीपल पैदा होता है जो मानव का सबसे बड़ा दोस्त और कल्याणकारी वृक्ष होता है, जिससे जी हम लोगों के धरती पर ऑक्सीजन 100% हर वक्त मिलती है। इसके पीछे ही पुराणों में ये चीज दी गई है। जी अत्रि संहिता के अनुसार श्राद्ध कर्ता परम गति को प्राप्त करता है, अर्थात उसका भी मोक्ष के अनुसार जन्म होता है, इस जन्म से मुक्त होके आगे अच्छा जन्म की ओर वो चला जाता है। जी जिस घर में पुत्र नहीं होता, बिटिया होती है, उसका पुत्र भी श्राद्ध कर सकता है, जी उसका भाई भी श्राद्ध कर सकता है, भाई के बच्चे भी श्राद्ध कर सकते हैं, पत्नी भी श्राद्ध कर सकती है, ये हमारे विधान में आया है। जी और अगर एक बेटी अपने पिता का श्राद्ध करती है तो पिता को सुख और चैन मिलता है, ये तभी होता है जब उसके पुत्र ना हो। लेकिन श्राद्ध ना करने से ब्रह्म पुराण में उल्लेख है कि यदि श्राद्ध न किया जाता तो पितृ श्राद्ध न करने वाले व्यक्ति को शापित कर देते हैं जी और उसका रक्त चूसते हैं। यानी कि रक्त चूसने का मतलब खून पीना नहीं होता, रक्त चूसने का मतलब मानसिक अशांति देना, हर समय चिंता के अंदर घुलना। शाप के कारण वह वंशहीन हो सकता है, अर्थात उसके वंश के अंदर वृद्धि रुक जाती है, या पुत्र नहीं होता, पुत्र या जी पुत्रिया होती, जिससे वंश वृद्धि रुक मानी जाती है। उसे जीवन भर कष्ट झेलना पड़ता है, घर परिवार में बीमारी बनी रहती है, ये मेरे जी अनुभव में भी है। इसका एक समाधान है, पितरों की शांति हेतु त्रिपंडी श्राद्ध, नारायण बलि कर्म, महामृत्युंजय मंत्र जाप और श्री मद् भागवत कथा कराएं। यदि किसी मृतक आत्मा लगातार 3 वर्ष तक श्राद्ध नहीं किया जाए तो वह जीवित आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। ऐसी प्रेत आत्माओं की शांति के लिए त्रिपंडी श्राद्ध कराना बहुत जरूरी है। जी अब आती है इसके आगे की बात करता हूं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्री मद् भागवत पुराण का पाठ कथा कराना चाहिए। श्री मद् भागवत कथा सुनने से पितृ योनि से पितृ मुक्त हो जाते हैं और परिवार के लिए सुख शांति प्रदान करने वाले बन जाते हैं। जी 16 श्राद्ध हर साल पितरों की शांति और तर्पण करने के लिए भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के काल में किया जाता है। जी और अब तो कोई घटने का है, एक बढ़ रहा है, हालांकि बढ़े हुए श्राद्ध को बहुत बढ़िया नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी 17 दिन के श्राद्ध पड़ रहे हैं, तो आपको श्राद्ध मनाने में अगर कोई दिक्कत ना हो तो आपको श्राद्ध मनाना चाहिए। कोई दिक्कत है तो बाजार से भोजन लेके भी आप करा सकते हैं, या पितरों के निमित्त कोई कच्चा भोजन निकाल के भी आप गरीबों के, ब्राह्मणों के सुपात्र को देना जरूरी है, उनको निकाल सकते हैं। मान्यता अगर मृतक व्यक्ति का विधि पूर्ण श्राद्ध और तर्पण ना हो पाए तो उसे मृत्युलोक यानी कि धरती से मुक्ति नहीं मिलती और वह भूत बनकर इस पृथ्वी पर भटकता रहता है। जिस शब्दों में कहते हैं मोक्ष प्राप्त नहीं होता, उसकी सदगति नहीं हो पाती। आप सुनते होंगे फलानी जगह पर हमने एक सड़क पर चलती हुई आत्मा देखी, फलानी जगह कुछ नहीं, एक ऐसा भूत सा आया, एक्सीडेंट हो गया। ये वो अतृप्त आत्मा है जिनके श्राद्ध नहीं होते, जिनके करने वाले नहीं होते, या जिनको पता नहीं होता, वो लोग शांत होकर चुप होकर बैठ जाते, घर से गायब हो जाते लोग हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, घर में पता नहीं होता, उनके श्राद्ध नहीं हो पाते। सरकार कहती है 7 साल बाद हम लोग इनको मृत्युक मानेंगे, जबकि वो तो हो जाते ही अपने शरीर को पूरा कर लेते हैं। ऐसे लोग के लिए भी श्राद्ध करने का प्रावधान आया है। दोस्तों, ये श्राद्ध का जो पर्व है बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने आप पितरों को, अपने पिता, माता, दादी, दादा, परदादी सबको याद करते हैं। मेरा कहना यह है कि जो उनकी तिथि है वो तो आप करिए, लेकिन अमावस्या पे पितृ ऋण की मुक्ति के लिए आप जरूर उनके लिए प्रार्थना करें।
भगवान श्री नारायण के निमित्त आप एक धूप बत्ती जलाकर उनका नाम ले और अपने पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, तो आपकी भाव से भी भगवान आपकी भक्ति को ले लेते हैं और आप उससे अपने पितरों को मोक्ष के लिए आगे बढ़ा देते हैं, उनको मोक्ष मिल जाता है। जी। कुंभ पुराण कहता है, कुंभ पुराण में कहा गया है कि जो प्राणी जिस किसी भी विधि से एकाग्रचित होकर श्राद्ध करता है वह समस्त पापों से रहित होकर मुक्त हो जाता है और पुनः संसार के चक्र में नहीं आता। वहीं अगम पुराण कहता है, इस पुराण के अनुसार पितृपुण्य श्राद्ध कर्म से संतुष्ट होकर पितृ मनुष्य के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन और धान्य की वृद्धि करते हैं। वहीं मार्कंडेय पुराण कहता है, इसके अनुसार श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण श्रद्धाकर्ता को दीर्घायु, संतान आदि, धन वृद्धि, सुख, राज, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति देते हैं। जी। वही ब्रह्म पुराण कहता है, जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से श्राद्ध करता है उसके कुल में कोई भी दुखी नहीं हो सकता। साथ ही ब्रह्म पुराण में वर्णन है कि श्रद्धा और विश्वास पूर्वक किए हुए श्राद्ध में पिंडों पर गिरे हुए पानी की नन्ही नन्ही बूंदों से पशु पक्षियों को की योनि में पड़े हुए पितरों को भी लाभ पहुंचता है और वो भी वहां से मुक्त होकर मानव शरीर प्राप्त करके पुनः मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। आपको एक बात और बता देता हूं कि हमारे जो ये अपने पांडव थे, इन्होंने भी जो जब युद्ध हुआ था महाभारत का, तब इन्होंने सभी के लिए तर्पण किया था, पिंडदान किए थे, तब जाकर सबकी मुक्ति हुई थी। और भगवान विष्णु के जो वर्ण है, जो हम लोगों को पता है, उन्होंने कहा है कि पांडव में से युधिष्ठिर खाली से शरीर स्वर्ग गए थे, बाकी कौरव तो सभी के सब मोक्ष करके और स्वर्ग में मिले हुए। क्यों? कि कौरव अपने जिद्दी थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें स्वर्ग मिला। इसके लिए भगवान विष्णु भी उस समय बड़े आश्चर्यचकित रह गए जब वहां से कौरवों ने आके उनको प्रणाम किया। इसके पीछे उन्होंने कारण बताया, क्योंकि हमारी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के सामने हुई, इसलिए भगवान ने हमको मोक्ष दिया। ये इसका गुमान है। हमें अपने पितरों के प्रति नतमस्तक होना चाहिए। 16 दिन पितरों के नाम के निकालिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसके कुछ मंत्र है। ओम धर्मराज्य नमे, ओम धर्मराज्य नमे, ओम महाकाल्य नमे, ओम मृत्युंजय नमे, ओम दानवेंद्र नमे, ओम अनंताय नमे। ये जो 5 मंत्र हैं, इसको बोलने से भी हमारे कर्म सिद्ध होते हैं और हमारे पितरों को मोक्ष मिलता है। दोस्तों, पितरों के लिए तो बहुत कुछ कहने के लिए है मेरे पास, लेकिन इसके अंदर 3 वस्तुएं अत्यंत पवित्र मानी जाइए। नंबर 1 काले तिल, नंबर 2 पुत्री का पुत्र यानी कि दोता, नंबर 3 कुतप। कुतप कहते हैं दिन के 8वें पहर में जब सूर्य का ताप घटने लगता है, उस समय को कुतप कहते हैं, और उसमें पितरों को दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। इसके अतिरिक्त गाय का घी, दूध, घी, शक्कर आदि से युक्त अन्न पितरों के लिए तृप्ति कारक होता है। शहद मिलाकर तैयार किया हुआ कोई भी पदार्थ, जब गाय का घी या दूध मिलाकर बनाई हुई खीर भी पितरों को दी जाए तो वह अक्षय हो जाती है। अब जानते हैं पितरों को प्रिय क्या है। प्रिय को पितरों को प्रिय है कुछ साठी का आटा, जौ, काले तिल, गन्ना, मूंग, सफेद फूल, गुड़, शहद, गाय का दूध और गाय का घी। इससे बना हुआ सामान जो पितरों को देता है, उससे पितृ खुश होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन पितरों को मसूर, मटर, कमल, बिलपत्र, धतूरा, भेड़, बकरी का दूध ये वस्तु नहीं देनी चाहिए। इससे उनकी मान सम्मान में कमी आती है और वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा गाय के गोबर के बने कंडे को जलाकर उस पर गोगल और लोबान और गो का घी, काले तिल जलाकर घर के अंदर दे तो पितरों से आपको आशीर्वाद मिलता है। आज के लिए इतना ही। अभी 15 दिन चलेंगे, फिर कुछ नई जानकारी के साथ लेके आपको मिलते हैं। तब तक के लिए श्राद्ध का जो समय है वो पूरा हुआ। अब आगे जैसे सरकार कहेंगे हम आगे बढ़ते हैं।
जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को श्राद्ध के विषय में इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। उम्मीद है दर्शकों आपको श्राद्ध के विषय में आज काफी कुछ पता चल गया होगा और आप काफी कुछ इसके विषय में जान भी गए होंगे। जैसे कि दर्शकों अब वक्त हो चुका है इस समय आपके सवाल लेने का, आपके सवालों के जवाब देने का। ये लाइव सेगमेंट हमारा आपके सवाल और जवाब का शुरू हो चुका है। सवाल आने हमारे पास शुरू हो चुके हैं। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, 10 ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर कर अपना सवाल भेजिए, उस सवाल का जवाब हम आपको जरूर देंगे। पहला सवाल यहाँ हमारे पास आ चुका है अतुल वरदान जी का। ये बराहिच यूपी से इन्होंने हमें भेजा है। जन्म हुआ है इनका 8 अक्टूबर 1996 1996 शाम को 4:30 बजे। राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इसकी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो जानना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में करियर बनाना कितना बेहतर रहेगा इनके लिए। इनकी कुंडली में इनका जो लगन है वो कुंभ लगन है, सिंह राशि है, मंगलवार को जन्म हुआ है इनका। और राजनीति के अंदर अगर ये अपना मन बना चुके हैं तो इनको अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहिए। अभी इनका नीच का मंगल है, शरीर इनका जल्दी थक जाता है। सपनों की दुनिया के से निकलकर थोड़ा बाहर निकले सपनों की दुनिया से और मेहनत करें। सूर्य इनका राहु के साथ अष्टम हाउस में है। मान सम्मान का इनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बुध आदित्य योग है, राजनीति में जाते हैं तो सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तो इनके पिता से भी इनकी नहीं बनती, अपने भाई से नहीं बनती, उस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा इनको थोड़ा। एक इन्हें अपना सीधा कान रविवार शुक्ल पक्ष में बिनवा लें तो घर में इनकी बनने लगेगी, बाहर के लोग सम्मान करने लगेंगे और इनको लाभ हो जाएगा। राजनीति में ये आगे जा सकते हैं। फिलहाल इन्हें अपनी शिक्षा पूरी कर अपनी नौकरी की तरफ ध्यान देना चाहिए। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है अतुल जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो भी आपको उपाय बताए हैं उन उपायों को आप नियमित तौर पर कीजिए। निश्चित तौर पर ही आपको आपके जीवन में सकारात्मक इसके लाभ देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कीजिए ताकि वो भी अपने प्रश्न यहाँ हमसे पूछ सके। अगला सवाल आया है आराध्य सिंह का। 12 नवंबर 1998 को इनका जन्म हुआ है हिसार हरियाणा में, सुबह के 7:20 पर। 12 नवंबर 1998 1998 हिसार हरियाणा, सुबह के 7:20। करियर को लेकर परेशान हैं और परिवार में भी अशांति का इनके माहौल रहता है। तो उपाय जानना चाहती है कि क्या करें। असल में इनका वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि, नीच का मंगल है जिसके अंदर इनके मन में भटकाव बना रहता है जी। और वैसे तो बुध आदित्य योग है, शुक्र इनका 11th हाउस के अंदर है। इनको तो करना ये चाहिए। अब तो इनका समय पहले बेहतर है, पहले बहुत समय खराब रहा 20/1/2024 से पहले का। नौकरी के लिए इन्हें करना चाहिए, सीधे हाथ के अंगूठे के अंदर एक चांदी का छल्ला सोमवार को पहने, 1 लोटा पानी अपने सिराने रखे, रोज सुबह को उठ के उसमें 1 चुटकी काले तिल डालें और उस पानी को किसी भी बड़े पेड़ में नहाने से पहले डालते रहे। 15-20 दिन में, 25 दिन में इनके रोजगार की हो जाएगी सेटिंग। साथ में एक मूंगा 6.25 रत्ती का ये अपने रिंग फिंगर में पहन ले तुरंत मंगलवार के दिन। तो इनकी जो रोजी रोटी है वो परमानेंट रहेगी, उसके अंदर छुटकाव नहीं आने का। जी जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आराध्य जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। जो उपाय आपको आचार्य जी ने बताए हैं उन्हें नियमित तौर पर कीजिए। निश्चित तौर पर ही आपको भी आपके जीवन में इसके सकारात्मक प्रभाव जो है वो देखने को मिलेंगे। कोई भी उपाय करने से पहले उस उपाय के प्रति और इस ज्ञान के प्रति पूरी निष्ठा भावना रखिए, पूरा विश्वास रखिए। निश्चित तौर पर ही इसके पश्चात आपको इसके सफल परिणाम जो है वो जरूर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास आया है अररिया बिहार से अभिनव गौरव जी का। इनका जन्म हुआ है 6 अप्रैल 1999 को 1999 अररिया बिहार में। दिन में 3 बजकर इनका जन्म हुआ है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई ये कर रहे हैं। जानना चाहते हैं क्या सफल इंजीनियर बन पाएंगे और क्या सरकारी नौकरी का योग है इनके कुंडली में। इनका सिंह लगन है, वृश्चिक राशि है, मंगलवार को जन्म हुआ है इनका। इनको अभी से तैयारी करनी चाहिए। इनका जो भाग्य उदय होगा वैसे तो 30 वर्ष की अवस्था में होगा, इन्हें तो अभी से सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
अपने पेट जी। का ख्याल रखना चाहिए, पेट इनका बहुत खराब रहता है, जिसकी जी। वजह से बहुत बार इनको परेशानी आती है। साथ जी। में सूर्य को जल दे और अपने पिता का सम्मान करें, उससे भी इनको जी। फायदा होगा। सिविल सर्विस की तैयारी करें, इंजीनियरिंग के साथ साथ मेहनत करेंगे। 2027-28 तक इनको सिविल सर्विस के अंदर नौकरी मिल लग जाएगी, इनकी सिविल सर्विस में आ जी। जाएंगी। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और आचार्य जी ने जो भी उपाय आपको बताए हैं इनका नियमित तौर पर आप अपने जीवन में इसका प्रयोग कीजिए, निश्चित तौर पर ही आपको भी इसके सफल परिणाम मिलेंगे। आज के लिए दर्शकों इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ और आपके प्रश्नों के साथ। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, ताकि वो भी अपने प्रश्न हमें भेज सके और समस्याओं के समाधान हम आचार्य जी से लेकर आप तक पहुंचा सके। आचार्य जी आपका भी एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा समय देने के लिए। सब लोगों को और मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो हमको बुस्टअप करें। आप अपने कमेंट हमें जरूर लिखें। हमारा उद्देश्य एक है, हम चले ज्ञान की ओर। देखिए, अधूरे ज्ञान से कभी लाभ नहीं होता और संपूर्ण ज्ञान यदि आपको मिले, चाहे वो कम ही मिले, उससे हमेशा आपको लाभ होगा, हमेशा आप आगे की ओर चलेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। आपको कैसा लगता है टॉप स्टोरी, कृपया उसके ऊपर अपना जरूर मत हमें दें, हमको बहुत अच्छा लगेगा। हम और बेहतर करने की लगातार कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम को देखा। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपकी कोई राय है तो वो भी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। जितना जी